हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे, रिएक्शन देंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान एक तरह का झूठ फैला रहा है, एक तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसे भी हम ध्वस्त करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही बड़ी खबरों के ऊपर आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, डिस्कशन करेंगे आबिद भाई के साथ। सी पैक जिसे पाकिस्तान में कहा जा रहा था 10-15 साल से गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा। अफसोसनाक और हैरान करने वाली खबर है कि चाइना ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वार्न कर दिया, लास्ट वार्निंग दे दिया कि हम सी पैक के इंडस्ट्री के ऊपर मजीद काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में से प्रोजेक्ट को उठा के ले जाएंगे। उसकी रीजन क्या है ये इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया का मोस्ट वांटेड सलमान खान, जिसे जो लश्कर तैयबा का कोई लीडर कहा जाता है, उसे अफ्रीका से अरेस्ट किया गया। ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि इंडियन गवर्नमेंट अपने कंट्री में लेकर आई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आईसीसी की तरफ से जो इस टाइम खबरें चल रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इंडिया आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी आबिद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हालचाल को छोड़ो यार चोई साहब, अभी आपने चाइना की एक बात की है, जरा वो वाली बात करो। आपने कहा कि चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है। आप सही बात करें, चाइना ने पाकिस्तान को वार्निंग नहीं दी है, चाइना ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी लगाई है और उसने साफ साफ ये बात कर दी है कि भाई अब हम आपसे अक चुके हैं। हकीकत जो है वो बयान कीजिए चोई साहब, ये बातों को घुमा के स्टोरी बना के ये ना करें। आप सच बताएं क्योंकि आपका काम ही सच और आप बताते सच है। देखें, चाइना ने हमारे साथ सी पैक के ऊपर टोटल बता दिया है कि जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी मामला थे, वो सारा हम आपके साथ अब ऑफ करने जा रहे हैं। किस चीज को लेके ऑफ करने जा रहे हैं? सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर। जो हिंदुस्तान रोता है सिक्योरिटी पर्पस पाकिस्तान को लेके, दुनिया की और कंट्री रोती हैं। अब चाइना जो आपका आयरन फ्रेंड था, जफ्फी वाला फ्रेंड था, दोस्त था ना, उसने भी साफ साफ इस चीज को लेके आपको धमकी लगा दी हुई है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी के मामला बेहतर नहीं है क्योंकि उनके इंजीनियर्स मरते हैं। आप यार इसको छोड़ो, आप रशिया की तरफ जाओ। आपको याद होगा रशिया ने पाकिस्तान में स्टील मिल की इंडस्ट्रीज लगाई थी, बड़े लेवल की इंडस्ट्री थी। लो वो हम अमेरिका के साथ मिले, अमेरिका के साथ जपियां डाली, रशिया को दुश्मन बना लिया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए का डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आज चाइना ने भी हाथ उठा लिए, उधर से आपके साथ रशिया ने हाथ उठा लिए। तो आने वाला फ्यूचर क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के बीच में, ये भी देखिए जो साहब। ठीक हो गया बिल्कुल। ये जो तो जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से। जिस तरीके से चाइना प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान की धरती पर भेजने के लिए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, मगर इसके साथ-साथ इसके भीतर जो चीज़ है हमें उसे भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सी पैक के नाम पर अपनी धरती, अपनी ज़मीन चाइना को लीज़ पर दे दी है। तो एक तरह से चाइना अगर सिक्योरिटी फोर्सेस भेजता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चाइना ने सी पैक से हाथ खींच लिए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान छटपटाएगा और कोशिश करेगा कि किसी तरीके से सी पैक बहाल हो जाए, बनकर तैयार हो जाए, उस ओर जो है काम चल पड़े, चाइना फिर से इन हो जाए। तो हो सकता है कि इसके लिए जो डिस्कशन होगी, जो नेगोशिएशन होगी, वो इस पर हो कि चाइनीज़ जो फोर्सेस हैं, उन्हें यहाँ पर आने दिया जाए। तो धीरे-धीरे अगर चाइना की फोर्सेस यहाँ पर एंटर कर जाती हैं, और ये तो जग ज़ाहिर है कि जहाँ पर भी चाइना एक बार घुसा है, वहाँ से वापिस निकलना नामुमकिन हो जाता है। वहाँ से ना तो चाइना को कोई निकाल सकता है, ना चाइना निकलेगा। तो कहीं न कहीं उस ओर चाइना जो है लगातार प्रयास कर रहा है। देखिए दोस्तों, अगर चाइना अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर भेज देता है, पाकिस्तान में भेज देता है, तो पहले से ही पाकिस्तान ने अपनी धरती, अपनी ज़मीन चाइना को लीज़ पर दे रखी है। फिर चाइना इन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि आप मेरा दिया हुआ जो पैसा है, मेरा दिया हुआ जो लोन है, वो लौटाइए। और पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में, इस स्थिति में नहीं है कि पैसा वापस लौटा सके, क्योंकि पूरा देश, पूरा मुल्क जो है वो कर्ज़े पर चल रहा है, लोन पर चल रहा है। तो कैसे वो अमाउंट जो है वो लौटा पाएगा? तो कहीं न कहीं चाइना उस पर कब्ज़ा कर लेगा और तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना पैसा
वसूल ना कर ले। तो दोस्तों ये जो है इस ओर चाइना के बढ़ते हुए कदम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। दी गई है रशिया की, नो डाउट। स्टील मिल कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था जो इस चीज को जानते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स को, ये थोड़ा आइडिया होगा, उन्हें आइडिया होगा कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट था और कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जो कि हमने अफगानिस्तान में जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी रशिया के अगेंस्ट, जो भी हमारी गवर्नमेंट ने काम किए या नहीं किए उसकी वजह से। अच्छा आबिद भाई, चाइना अगर चल जाता है, आपको लगता है कि भाई चाइना भी अगर हाथ उठा लेगा पीछे हमारे साथ रहेगा कौन? क्योंकि देखने वाली बात यह, हम तो 10 साल से कह ही रहे हैं सी पैक देख रहे हैं ना पाकिस्तान देखिए सी पैक को हम लोग गेम चेंजर समझ रहे थे। हम लोग समझ रहे थे सी पैक पता नहीं किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है। देखिए सी पैक हम लोग, हमारे बच्चे या हम लोग 20-30 साल से सिर्फ सी पैक ही सुन रहे हैं, बन रहा है। देखें वो ये होता है कि जब आप रेस में भाग रहे होते हैं ना और सिर्फ आप झूठे दावे करते हैं मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसे जीता नहीं जाता। सी पैक जब आपका बनता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, कंप्लीट होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा, चापार पोर्ट जो हिंदुस्तान बना रहा है उसके सामने वो कामयाबी से चल भी पड़ा हुआ है, तो हमारे सी पैक का कोई स्टोरी नजर ही नहीं आ रही है। देखिए सी पैक को हम लोगों ने गेम चेंजर समझा था, अब सी पैक भी हमारे हाथ से निकल गया। और देखिए अगर सी पैक बन भी जाता तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई फायदा था, क्योंकि परसेंटेज अगर आप निकालते हैं तो सारे परसेंटेज चाइना के पास थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। देखिए इस जगह का मैं मालिक हूँ, इसके ऊपर अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, किसी के साथ मिलकर बनाता हूँ, तो उस बिल्डिंग का मालिक मैं ही रहूंगा। लेकिन मेरा पाकिस्तान, मेरी जमीन, सी पैक उसका चाइना का और मालिक भी चाइना, हम लोग उसके मालिक नहीं है, तो ऐसा सी पैक हमें चाहिए भी नहीं था। ठीक हो गया। और एक रीजन ये भी बताई जाती है, जो मेन रीजन समझी भी जाती है कि भाई चाइनीज, जैसे आबिद भाई ने बताया, चाइनीज जो इंजीनियर थे या उनके जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे वर्कर, उनको जो सिक्योरिटी का इशू था। देखें सिक्योरिटी के इशू से याद आया, इंडिया में 26/11 हुआ, बम्बई अटैक हुआ, बड़ी मैं जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। 20 साल ऑलमोस्ट हो गए, 19, 20, 21, 22 साल हो गए हैं, आज भी वो नहीं भूले। वो कहते हैं जहां पे भी जो उसमें इन्वॉल्व थे, जहां पे भी होंगे हम पकड़ के लाएंगे और सजा देंगे, घर में घुस के मारेंगे जहां पे भी मिलेगा। उन्होंने ना सिर्फ कहा अफ्रीका में उन्होंने एक सलमान खान नाम का टेररिस्ट है, बहुत बड़ी खबर है आप, ठीक है, उसे अफ्रीका की किसी कंट्री में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके कहाँ लाया गया, इंडिया में पहुंचाया गया। जो साहब इसे कहते हैं पावर मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान ने उस कंट्री को, अफ्रीका को बताया कि हमारे मुल्क में इस बंदे ने धमाके किए या लोगों की जान जाया की, तो इसको पकड़ना है। उधर की सिक्योरिटी अदारों ने या उधर की एजेंसीज ने उसे पकड़ के हिंदुस्तान के हवाले किया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की गुडविल, उसकी पावर कहते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में आज तक हुकूमतें लूट के और बहुत से ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में करके, और सर आप अल्ताफ हुसैन साहब का तो नाम सुना होगा, लंदन में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने 100 लोगों का मुकदमा है, कितने 100 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान ने नाक रगड़ ली बरतानिया से उसे लाने के लिए, क्या ला सके वो बरतानिया से? रोजाना उसके इंटरव्यू आते हैं, रोजाना उसकी बातें सुनने को मिलती हैं, इवन कि उसकी पार्टी को भी बैन कर दिया गया, लेकिन हमारे अंदर जुर्रत नहीं है अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान लाने की। तो हिंदुस्तान की पावर और दुनिया से तल्लकात, ये देखें कि वो कितना बड़ा टेररिस्ट अपने मुल्क में लेके आए, तो ये अचीवमेंट है भाई। और उनके लोगों के क्या दिलों को ठंडक पहुंचेगी चीज को देखिए। ठीक हो गया। फिर ऐसे दूसरे कंट्रीज भी देखते हैं कि हाँ भाई अगर इनके यहाँ पे सिक्योरिटी का ये इशू हुआ था तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन भी लिया है। हम कहते हैं हम तो टेररिस्ट की बात छोड़े, हम दहशतगर्दों की बात छोड़े, हम तो अपने हीरोज जिन्हें हम कहते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को क्या कहते हैं? आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान का हीरो कहा जाता है। उन्हें नहीं हम ला सके पाकिस्तान में, हमने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मैंने कई गवर्नमेंट चेंज होते हुए देखी है, और हर वो इलेक्शन में जब वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहे होते तो कहते डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हम अमेरिका के बीच में से उसे निकाल के लेके आएंगे। लो हुकूमतें भी चेंज हुई, पार्टियां चेंज हुई, लोग चेंज हुए, आफिया सिद्दीकी आज भी अमेरिका की जेल के बीच में सड़ रही है। कोई जिम्मेदार नहीं, कोई बुलाने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई। भाईजान आप कुछ दिन पहले डी चौक में चले जाएं, डी चौक में इस्लामाबाद में क्या हुआ, लोगों की जानें गई, उधर बर्बाद करके रख दिया। चौधरी साहब मेरी बात सुनो, जहाँ पे वो धरने वाले एहतजाज वाले लोग थे ना, वो ऐसे गोल सिस्टम था, उसके बीच में लोग थे और चारों तरफ ऊपर फोर्सेस थी, उसमें पुलिस भी थी, उसमें आर्मी भी थी, उसमें मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस थी उसके बीच में। अब मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं धरने वाले हार गए। देखे मैं पीटीआई का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि धरने वाले लोगों की जगह पे उधर अमेरिकन फोर्सेस भी होती ना, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि चारों तरफ से आपने घेरा हुआ था उन्हें उसके बीच में। ठीक है, अच्छा फिर पुलिस। तो बिल्कुल दोस्तों, इंटरपोल ने ये रिपोर्ट सबमिट की रवांडा को कि हमारा एक वांटेड टेररिस्ट जो है वो आपके देश में है। और दोस्तों ये देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी उस पर एक्शन हुआ है। विद इन 2-3 मंथ्स उसे पकड़कर इंडिया के हवाले किया गया है। दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि इंडिया की क्या पावर है, इंडिया किस तरीके से पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहा है, किस तरह का होल्ड है इंडिया का। और तमाम देश इस वक्त इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं। कोई भी देश इस वक्त ये नहीं
चाहता कि इंडिया के साथ किसी तरह की जो है आनाकानी हो, किसी तरीके की खटपट हो, क्योंकि वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हर देश इस वक़्त जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया इस वक़्त किस तरीके से ग्रो कर रहा है, और अगर उन्हें अपनी कंट्री को भी ग्रो करवाना है, तो इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने होंगे। अगर रिश्ते सुधरेंगे तभी ट्रेड हो पाएगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। तो कहीं न कहीं हर कोई इस वक़्त इंडिया के साथ रहना चाहता है, इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, बेहतर रखना चाहता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से हर देश इस वक़्त पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके की सिचुएशंस इस वक़्त पाकिस्तान में बन चुकी हैं, गृह युद्ध की ओर पाकिस्तान बढ़ रहा है। आप देखिए कि एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान अंत की ओर बढ़ रहा है। तो इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं न कहीं पाकिस्तान ने जो बोया है, वही काट रहा है। जिस तरह के टेररिस्ट को इन्होंने पनाह दी अपने देश में, अब वही जो टेररिस्ट हैं, वो अपनी-अपनी तंज़ीमें चला रहे हैं और आए दिन बम धमाके कर रहे हैं। हर जगह मार-काट मची हुई है। तो यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है इस वक़्त, और पाकिस्तान में जो अवाम है, वो भी पाकिस्तान छोड़कर भाग रही है। पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त क्या हालात हैं, किस तरह का माहौल है। पकड़ के ले गई है। हाँ जी। किसे? मेरे लड़के को पकड़ के ले गए। कोई बात नहीं, मैं फोन से छुड़वा ये लूंगा। अगर आप कहते हैं यहीं पे वाइंड अप नहीं कर नहीं, आप राम पूरा करें, मैं छुड़वा लूंगा। उसने को वो दहशतगर्द है, उसने कोई बम फाड़ दिया कहीं। वो हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस नहीं किए करने दिया जाता। जो के ऊपर इस्लामाबाद प्रोटेस्ट में तो नहीं था कि आज उठा लिया गया? नहीं नहीं, हम हमारे काम कारोबार की वजह से हो रहे अच्छा, सारे मामले। एक ये चीज है, चले ये बीच में खबर है, बुरी खबर है आबिद भाई के लिए कि भाई इनके वर्कर को पुलिस अभी उठा के ले गई है, इन्हें खबर मिली है। चले जाएंगे इसके बाद वहाँ पे भी। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे पाकिस्तान के मिनिस्टर कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका की तरफ से प्रेशर आएगा कि इमरान खान को छोड़ो, तो हम बदले में कहेंगे आप आफिया सिद्दीकी को। मतलब ये कोई लॉजिक बनता है? अजीब बातें हैं यार, अजीब बातें। देखें, मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या। चोर साहब ये गिन लें, अपने उंगलियों के ऊपर दिन गिन लें। 3 महीने बाद इमरान खान साहब अवाम में होंगे, बनी गाला अपने घर में होंगे, या फिर प्रेडिक्शन कर रहे हैं? चोर साहब मैं बहुत बड़ी प्रोडिक्शन कर रहा हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से प्रोडिक्शन कर रहा हूँ। 3 महीने बाद इमरान खान साहब बनी गाला में होंगे और उनकी डील हो जाएगी चोर साहब। अच्छा। और वो डील होने जा रही है। लेकिन कहा यह जाता है खान ऐसा बंदा जो डील करेगा ही नहीं। अगर डील करनी होती तो इमरान खान अभी इतने महीने साल ना, आप समझ रहे हैं कि उसकी डील होनी है गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान के वजीर आज़म। डील होगी किसके साथ? तो वही मैं बता रहा हूँ, आप तो समझते नहीं, आपको नहीं पता डील किसके साथ होनी है। अच्छा। और गवर्नमेंट को होना है। गवर्नमेंट को क्या समझते हैं लोग, इस वजीर आज़म को क्या समझते हैं लोग, आपको भी पता है कि डील किसके साथ होनी है। और जो भी डील देखे, आप मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा। किसी के साथ डील होगी इमरान खान साहब की, और उस डील में ये डिसाइड होगा कि डी चौक में जितने लोग मरे हैं, जो कुछ भी हुआ है, आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी और हमें बुरा भला नहीं कहना। और गवर्नमेंट को आप जो मर्जी करो, आप फाइट करो, आप लड़ाई करो, तो हम आपको घर भेजते हैं, आप घर चले जाओ। ये डील होगी। 3 महीने बाद आपको इमरान खान साहब बनी गाला में नजर आएंगे। ठीक है भाईजान, आपको क्या लगता है 3 महीने बाद इमरान खान साहब आ जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। इंसाफी नहीं होनी चाहिए, मुल्क में इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, इंसाफ तो मैं कहता हूँ हर एक को मिलना चाहिए, लेकिन ये जो माहौल इधर बना हुआ है, कोई कहता है जी अफगानिस्तान से लोग आके दहशतगर्दी करके चले गए, कोई किसी पे इल्जाम लगा देता है। हम अपने घर में खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर रहे? बिल्कुल, सबको चाहिए कि जो जालिम लोग हैं उनके साथ नहीं देना चाहिए। उनके साथ नहीं चोर साहब, आपने लफ्ज बोला है कि अफगानी आए और दहशतगर्दी करके मैंने नहीं बोला, ये हमारी गवर्नमेंट कह रही है। ये हमारे जो वजीर दाखिला है ना, वो ये कह रहे हैं कि अफगानी आए और वो दहशतगर्दी की उन्होंने इमरान खान के जुलूस में वो शामिल हुए। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान अमेरिका के साथ 20 साल जंग लड़ता रहा और सुपर पावर उनसे जंग नहीं जीत सका। अफगानी आए होते तो क्या अफगानी भाग जाते उधर से? अब कभी सोचिए इस बात को। अफगानी आपसे पूरी फाइट करते, पूरा मिलते आपको। वो अफगानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी पठान थे भाईजान। और दूसरी एक और चीज आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद में नई खबर बताने लगा हूँ। इस्लामाबाद में अफगानियों को बैन कर दिया गया, ये लेटेस्ट खबर है। अब मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान को आपने क्या मैसेज दिया? कभी सोचिए आप कि अफगानिस्तान को हमने ये मैसेज दिया कि आपके अफगानियों को हमने इस्लामाबाद में बैन कर दिया। जो अफगानी हमारे साथ पहले नफरत कर रहे हैं, जो हमें बुरा समझ रहे हैं, क्या वो अफगानी हमें अच्छा समझेंगे? क्या उनकी न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं स्कूल कॉलेज जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं अफगानिस्तान के बच्चे या कोई अफगान बच्चे पढ़ते हैं, वो तो कहेंगे कि यार ये हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते। कल को हम इसका लॉजिक ये बता देंगे, कल को जब वो हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देंगे, हम कहेंगे ये देखो, ये इंडिया के साथ मिला हुआ है, ये अफगानिस्तान इंडिया से मिलकर हमारे खिलाफ बात कर रहा है। हम खुद नहीं देख रहे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा इस टाइम जो हमारा मुल्क की सिचुएशन हुई है ना, जो हमारी सिचुएशन है,
जैसे हम कर्जों में हर एक फंसे को हुए अपना हैं, दुश्मन। हम भूख में फंसे हुए हैं। अच्छा, जब कर्जों में और भूख में कोई मुल्क फंसता है ना, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं तमाम दुनिया के साथ इंतजाम। अपने ताल्लुकात बेहतर करूं, तिजारत करूं, कि मेरे मुल्क में सरमायाकारी आए, हाँ। मेरे मुल्क में डॉलर आए, मेरे मुल्क में पैसा आए। और हम लोग पता नहीं भुगला गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम अपने नेबर के साथ भी दुश्मनियां बनाई जा रहे हैं। इवन के दाएं बाएं के साथ अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी, चाइना से नाराज- चाइना के साथ हमारी नाराजगी, और उसके ईरान- बाद और ईरान के साथ तो वैसे ही हमारे मामला बड़े खराब चल रहे हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, पीछे रह कौन गया है? किसके साथ ताल्लुकात अच्छे? अमेरिका आपको अच्छा नहीं समझता? अमेरिका ने अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं दी पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, अभी तक स्टेटमेंट ही नहीं दी जी हाँ, अमेरिका तो ने। उसके लिए हमें खुद मुख्तियार होने की जरूरत है चौधरी साहब। जब तक हमारे ऊपर जो लीडर हैं ये अक्लमंद समझदार नहीं बैठेंगे। देखें, हिंदुस्तान की हम बड़ी एग्जांपल देते हैं कि हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया, उसने बड़ी तरक्की कर ली, उसकी इकोनॉमी दुनिया में मजबूत तरीन इकोनॉमी बन गई है। लेकिन कभी हिंदुस्तान की पॉलिसीज देखी है आपने हाँ, कि पिछले long 20-25 साल में उसकी क्या पॉलिसीज थी? और मेरे भाई, दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए। हिंदुस्तान तो हमारा हमसाया है, हमारा नेबर है, हम उससे नहीं सीख सके। हमने एक भी पॉलिसी नहीं ली हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान भी कर्जई था किसी दौर में, हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया। आज वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन के बैठा हुआ है, और हम कर्जों में ऐसा फंसे कि हम अपने मुल्क को बेचने पे तुले हुए हैं। और भाई आप देखिए ना कि हमने क्या क्या कुछ तो गिरवी रखवा दिया अपने मुल्क का। क्या छोड़ा है हमने हमारे मुल्क में? ना हमारे मुल्क में सोना है, ना हमारे मुल्क में गैस है, ना हमारे मुल्क में पेट्रोल है, ना हमारे मुल्क में बिजली है, ना हमारे मुल्क में आटा है। ईच एंड एवरीथिंग यार, कोई चीज नहीं है। आप तलीम को देख लो, तलीम किस किस्म की है। आज से 20 साल 30 साल पुरानी स्टडी हमें कराई जाती है, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं। हर चीज का एक नया वर्जन आता है। हमारी तलीम में क्या नया वर्जन आया, मुझे आप बता दीजिए। आज भी वो दुश्मनी हमारी तलीम में पढ़ाई जाती है, हमारे बच्चों को दुश्मनी सिखाई जाती है। हमें चाहिए अपने बच्चों को IT सिखाना, हमें चाहिए अपने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताना कि हम अपने बच्चों को दुश्मनियों में डाली रखें। और पाकिस्तान को अगर आप ऐसा ही देखना चाहते हैं तो फिर ऐसा ही रहेगा पाकिस्तान। नहीं, अल्लाह करे पाकिस्तान में बेहतरी आए। आबिद भाई, मैं थोड़ा सा माहौल को नॉर्मल करने के लिए, आप बड़े आज गुस्से में लग रहे हैं, नॉर्मल करने के लिए आपसे बात करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। ICC फैसला नहीं कर पा रही कि पाकिस्तान, मतलब आज 29 तारीख को फैसला था लेकिन फैसला नहीं हुआ, डिसीजन नहीं लिया गया। पता नहीं क्या इश्यूज चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकलती नजर आ रही है, या इंडिया कम से कम पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके ऊपर प्रेडिक्शन कर दूं फिर दोबारा आपको, और इंशाल्लाह आप देखना कि मेरी प्रेडिक्शन 100% ठीक होगी, और ऐसा ही होगा चैंपियन ट्रॉफी में। देखिए, पूरी दुनिया में ये इस टाइम खबर चल रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा है। पाकिस्तान पूरी फाइट कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है जी कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा हिंदुस्तान से। इवन के हिंदुस्तान की टीम को जो है ना चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएगा ही नहीं पाकिस्तान, उसकी जगह पे कोई और टीम आ जाएगी। देखिए, ये भूल है हमारी। और दूसरी एक और चीज बताता हूँ, इंडिया और ICC हमारे पर जोर दे रहा है हाइब्रिड के ऊपर खेलने के लिए। ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आए, आपने पहले भी खेला हुआ है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, तो आप इस तरह आ जाए, हमारे साथ मैच कर लें, आपका फायदा है आपके मुल्क। एक मिनट, आप ये कहना छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान जो है वो प्रेशर बना रहा है कि हम बाइकआउट करेंगे। भाई, अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, आप में गूदा है, गट्स हैं, तो आप बाइकआउट करके दिखाइए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आए। किसी भी तरीके का कोई क्रिकेट मैच दोनों देशों के दरमियान, दोनों टीमों में हो, हम नहीं चाहते। ये क्लियर कट इंडियन अवाम आपको बता रही है। कई सारे वीडियोस जो हैं वो इंडिया की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें इंडियन अवाम जो है, इंडियन फैंस जो हैं, क्रिकेट लवर्स जो हैं, उन्होंने अपनी राय दी है, अपना डिसीजन बताया है, अपनी इच्छा बताई है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से अपनी सिक्योरिटी को जो है रिस्क में लेकर के पाकिस्तान जो है विजिट किया जाए। तो आपको जो है हर तरीके से पाकिस्तान को ही झुकना है। आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप एक तरफ से आंख दिखाएंगे, ये कहेंगे कि आपको पाकिस्तान आना ही आना है। आप देखिए किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में। आए दिन हमले हो रहे हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं किडनैपिंग हो रही है। एक हफ्ते में 107 से ज़्यादा लोग आपके एक प्रांत में मारे जाते हैं। तो ये कोई छोटी घटनाएं नहीं हैं कि जो इग्नोर की जा सकें। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें देखकर कोई भी जो देश है, कोई भी टीम है, वो नहीं जाना चाहेगी। जिस तरीके से श्रीलंका की क्रिकेट टीम वापस गई है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को वापस बुलाया है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। कोई भी वहां पर सुरक्षित फील नहीं कर रहा है। बाकियों को छोड़ो, आपकी आवाम, आप तमाम वीडियोस उठा करके देख लीजिए कि आपकी आवाम वहां पर सिक्योर फील नहीं कर रही है, तो किसी और देश के नागरिक, किसी और देश की कोई क्रिकेट टीम वहां पर आएगी और वो सेफ फील करेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आप जो है सरासर झूठ और प्रपंच फैला रहे हैं।
आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में सब जो है शांत है, माहौल एकदम बढ़िया है। ऐसे हालात हैं आपके देश के, एक तरह से गृह युद्ध की ओर आपका देश बढ़ रहा है, अंत की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। डॉलर मिलेंगे आपको, आपकी क्रिकेट को डॉलर आ जाएंगे, मतलब उसके साथ फायदा ये होगा कि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान आ जाएगी। अगर पाकिस्तान हट जाता है कि हिंदुस्तान नहीं है, आप याद रखिएगा, हिंदुस्तान नहीं है तो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं वो होने देंगे, ये भी याद रखिएगा। और बड़ी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, आपको ये याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा, आप लिख लीजिए, साइन करवा लीजिए। लेकिन इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान हाइब्रिड के ऊपर जो है ना डील कर लेगा। अच्छा, डील करेगा, अच्छा उसकी डील क्या होगी, या तो पाकिस्तान डॉलर के ऊपर जो है ना खामोश हो जाएगा, या पाकिस्तान के उधर शर्त ये होगी जी अगर हम हाइब्रिड मॉडल के साथ मैच खेलते हैं हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान में जो भी सीरीज होगी हम भी हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे आएंगे और एंड यही होगा, आप भी देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, उनका जो स्टांस है इंडिया का, ठीक है, पहले तो हम ये कहते थे इंडिया है हमारे अगेंस्ट हिंदुस्तान है हमारे अगेंस्ट, वो तो साजिश करता है, प्लान करता है, लेकिन अब जैसे खबर ये चाइना ने ये कह दिया कि भाई सिक्योरिटी का इशू है और बहुत से कंट्रीज ये नहीं जो सब आपको जो बात है ना वो ये है, इंडिया को हम लोगों ने दुश्मन समझा, सिक्योरिटी के पर्पस भी है, चाइना भी डिस्टर्ब हुआ है, चाइना ने भी कह दिया कि हमें पाकिस्तान में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, तो इवन के हम अपनी इंडस्ट्री भी जो है ना पैक कर लेंगे इधर से। तो हिंदुस्तान से तो हमारी 4 जंगें हुई हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी का मुद्दा उठाएगा और उसका बनता भी है मुद्दा दुनिया को बताएगा। यार वो गैरतमंद लोग हैं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो उनकी तरफ उंगली उठाता है ना, या तो वो उंगली काट देते हैं या उन्हें उनके साथ बायकॉट कर लेते हैं। देखिए अभी बांग्लादेश का रिसेंटली आपको याद होगा कि हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहे थे बांग्लादेश में, अभी फिर जुल्म हुए हैं हिंदुओं के साथ। उनके मंदिर में हो या उनके जो पुजारी हैं उनको डिस्टर्ब किया गया, स्वामी को बड़ा डिस्टर्ब किया गया, अभी भी हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने उन्हें कैसी मार दी, आप इस चीज को देखें। देखिए आईपीएल के बीच में बांग्लादेश की पूरी टीम, इवन के और बहुत से खिलाड़ी खेला करते थे, अच्छे प्लेयर, और आईपीएल से बड़े लाखों करोड़ डॉलर कमाए उन लोगों ने, लेकिन इस बार आईपीएल में उन्होंने एक भी बंगाली प्लेयर नहीं लिया। ये होते हैं गैरतमंद लोग कि देखें आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। देखिए आबिद भाई, आप भी अपने जो 2% के पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, जो खुद को एक्सपर्ट्स कहलवाते हैं, उन्हीं का प्रोपोगेंडा आगे लेकर के आ रहे हैं। अब ये आप जानकर कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, ये आप ही जाने, आप ही बता सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। जो दूरियां इस वक्त, जो मतभेद बांग्लादेश और इंडिया के हैं, एक तरह से उन्हें बढ़ाने का ये प्रयास किया जा रहा है आपके एक्सपर्ट्स के द्वारा, 2% के एक्सपर्ट्स के द्वारा, जाहिल एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो ऐसा कभी भी होगा नहीं। इंडिया अगर चाहे कि बांग्लादेश को प्रेशराइज करना है, तो और बहुत सी चीजें हैं और बहुत तरीके हैं जिनसे हम बांग्लादेश को पानी पिला सकते हैं, घुटनों पर ला सकते हैं। अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉटन उनका बंद कर दें, अगर उन्हें सबक ही सिखाना हो, तो हम यहाँ से अगर उनका कॉटन बंद कर दें, जो उनका 80% उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, उन्हें जो है संभालता है, तो आप देखिए कि कितना बड़ा धक्का हम उन्हें दे सकते हैं। हम उनकी बिजली बंद कर सकते हैं। अगर बिजली बंद हो जाएगी तो तमाम वो फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी। तो और बहुत से तरीके हैं इंडिया के पास बांग्लादेश को घुटनों पर लाने के लिए। ये टुच्ची हरकतें करने की जरूरत इंडिया को नहीं है। वही बात है ना कि जितनी सोच होगी उतना ही हम सोच पाएंगे, उसी सर्कल में हम हर चीज देखेंगे। तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। ये नहीं है कि हर बात को आप जो है अपनी सोच से कंपेयर करके बता देंगे। ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ आबिद भाई, ये उन एक्सपर्ट्स के लिए कह रहा हूँ जो खुद को एक्सपर्ट्स कहलवाते हैं। 2 कौड़ी की उनकी औकात नहीं है, जाहिल 1 नंबर के, और इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इंडिया को जरूरत नहीं है ऐसा करने की, हम आपके प्लेयर्स नहीं लेकर के आएंगे। आप देखिए कि बांग्लादेश जो है वो भी कोई पाकिस्तान से बहुत अलग नहीं है। दोनों की आवाम एक जैसी है, इनकी सोच, इनके अंदर जो एक्सट्रीमिज्म भरा है वो एक जैसा है। तो ये बातें कहना छोड़ दीजिए कि उन्हें प्रेशराइज कर दिया, उन्हें ये कर दिया, उन्हें वो कर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये खबर मैं भी पढ़ रहा था कि इस दफा आईपीएल में किसी भी एक बांग्लादेश का प्लेयर है, कोई भी है, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया किसी भी टीम की तरफ से। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत सालों से जो है 1-2 शायद आईपीएल खेला होगा, शोएब अख्तर या कुछ 1-2 और लोगों ने। अच्छा आबिद भाई, क्या लगता है आपको, ये जो आम पब्लिक आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द खड़ी है, हम बात तो करते हैं, मैं 5-6 दिन से नोट करूँ, लोग जो सब डरे हैं, लोग कहते हैं अब नहीं चेंज आ सकता, इस्लामाबाद में जो हो गया इसके बाद कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको अभी भी उम्मीद है कि यार नहीं, पाकिस्तान में अभी पोटेंशियल बड़ा है, पाकिस्तान के लोग बड़े, इस टाइम मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है? देखिए पाकिस्तान में जो मजबूत लोग हैं ना, जिनसे सब डरते हैं, अच्छा, अब उन्हें डर लगने लग गया हुआ है, उन्हें हकीकत नजर आ गई, लोगों को
समझ आ गई है कि हकीकत क्या हो रही है पाकिस्तान में और हमें कौन सा लॉलीपॉप दिया हुआ है, हमने हमें कौन सी लाइट के पीछे लगाया हुआ है, लोगों को समझ आ गई है। अब उन्हें भी समझ आ गई हुई है और वो अब जो है ना हुकूमतों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आने वाले टाइमों में। देखिए ये वाली जो हुकूमत है ना, ये तो उनकी अना बन चुकी हुई है, तो अपनी अना के लिए सारे मामला हो रहे हैं। अभी जो इस्लामाबाद में वही अना थी तो ये सारा कुछ हुआ है ना यार इस्लामाबाद में, वरना इंसानी जानें कहीं नहीं ली जाती, इतना जुल्म कहीं नहीं होता भाई। हम इंसानों के ऊपर खड़े होते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में बात हो रही है, चाहे वो दिल्ली में बात हो, चाहे वो अमेरिका में जुल्म हो रहा हो किसी के ऊपर, हम बात करेंगे। इसराइल कहीं भी हो रहा हो यार, फलस्तीन हो, इसराइल हो, हम बात करेंगे। तो इस्लामाबाद में जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है, जुल्म हुआ है। अब ये ना हो कि मैंने उनके ऊपर जुल्म हुआ कि बात करते मुझे ना उठा के ले जाए। ठीक हो गया अंकल जी, ये बात ठीक कर रहे हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको इनकी बातें सुन के कैसा लग रहा है? ऐसा बंदा मतलब कि इतना ओपनली जो बात कर रहा है, ये ना कल को ये खुद कह रहे हो इस्लामाबाद में नहीं मेरे पे जुल्म हुआ है। नहीं, जुल्म तो सारों पे ही हो रहा है। अच्छा, तो ये प्रेशराइज करना चाहते हैं अवाम को। ठीक है, तो नहीं इससे नुकसान किसका हो रहा है? मतलब देखें, हम किसी पार्टी की बात नहीं, ना पीटीआई ना नून लीग, मेरी तरफ से कोई पार्टी नहीं, जो पाकिस्तान को बेहतर करेगा मेरी वही पार्टी है, लेकिन नुकसान किसका? नुकसान अवाम का है जी, अवाम के अलावा किसी का नुकसान नहीं है। पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरे कंट्री साजिश कर रहे हैं। हमें इस चीज से भी बाहर निकलने यार, एक तो साजिश नहीं खत्म होती, ये सारी दुनिया ये फकीर मुल्क के साथ ही साजिश करेगा। और साजिश करनी है तो हिंदुस्तान के लिए करो, जो इतनी मजबूत इकोनॉमी, अमेरिका के लिए करो, इंग्लैंड के लिए करो, बरतानिया के लिए करो। इधर से क्या लेके जाने, इधर से भूखी मिलनी है और मिलना क्या इधर से? या तो वो आपके साथ साजिश करे ना, आपकी जमीन से पेट्रोल निकल रहा है बहुत ज्यादा, पहाड़ों से सोने निकल रहे हैं, साजिश करें, इनसे सारा कुछ छीन के ले जाए। इधर है क्या जो साजिश करनी है यार? दूसरे नंबर पे ये है कि साजिश, नो डाउट, अगर चीजें हैं, गोल्ड है पाकिस्तान में और भी मादनियात हैं, लेकिन वो साजिश किए बगैर ही जब मिल रही हैं। मतलब चाइना आता है वो पैसे देता है, अमेरिका आता है डॉलर देता है, वो वैसे ही मिल रही है। अगर साजिश करनी है ना, तो साजिश ये करें कि गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए चोई साहब। बल्कि इवन के जिन गरीबों को रोटी मिल रही थी ना, यकीन करो गवर्नमेंट ने ना उनके हलक में हाथ डाल के वो रोटी छीन ली है उन लोगों से। अभी तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है और लाहौर का, मतलब पाकिस्तान का मेन शहर लाहौर और उसकी मेन मार्केट जहाँ पे आबिद भाई होते हैं, वहाँ पे हम मौजूद हैं। पुलिस नजर आएगी, आप देख लें, हर जगह पे आपको पुलिस नजर आएगी, दुकानें खुली हुई नजर नहीं आएंगी, कोई कारोबार नजर नहीं आएगा। इवन के कोई अगर छोटा मोटा कारोबार कर रहा होगा तो उसे उठा के अपने डालों में फेंकेंगे, उसे थानों में बंद कर देंगे, उसे रस देके। गरीब आदमी जिसने 800, 1000, 2000 की दिहाड़ी लगानी है, अपने घर के मामला सही करने हैं, तो कोई जालिम भी होगा तो उसे भी शर्म आ जाएगी कि यार ये मजदूरी कर रहा है, जैसे ये मजदूरी कर रहे हैं ये लोग, तो वो मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, तो उनकी मजदूरी नहीं करने दे रहे, उन्हें उठा के ले जाएंगे। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, अभी ना यहाँ पे कोई स्मोक है, ना ही कोई ऐसा मौसम खराब है कि बंदा के भाई मतलब बंदा ये कहे कि भाई मौसम की खराबी। मैं बल्कि आपसे पूछना चाहूंगा ऑडियंस से, आप बताइए कि आपकी मार्केटें जो है किस टाइम बंद होती हैं और कितने बजे आते हैं लोग? और आपके साथ भी इस तरह होता है कि कोई अगर अपना काम कारोबार कर रहा है तो उसे डालों में बिठा के ले जाएंगे और बंद कर देंगे, ऐसा कुछ? तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बात ये है कि पाकिस्तान में हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। किसी को भी पाकिस्तान में जाकर अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेना मुझे नहीं लगता सही होगा। फिर चाहे वो कोई टूरिस्ट हो, चाहे वो कोई क्रिकेट टीम हो, किसी को भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर उसकी ज़िंदगी के लिए जो है रिस्क है। आप देखिए कि अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर उसके कोई टूरिस्ट पाकिस्तान में हैं, तो वो जो है जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलें, ऐसी जगहों पर ना जाएँ कि जहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है, जहाँ पर ये इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पर बम धमाके ना हुए हों, जहाँ पर किडनैपिंग्स नहीं हुई हों, जहाँ पर किलिंग्स नहीं हुई हों। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एरिया पाकिस्तान का सेफ है। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया हमें जो है बदनाम करना चाहता है। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। तो इंडिया को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है अभी कि पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की कोशिश करनी पड़े। जो पहले से बदनाम है, जहाँ दुनिया देख रही है कि किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के माहौल बन चुका है, तो ऐसी जगह को, ऐसे देश को बदनाम करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता किसी भी देश को होगी। कोई देश ऐसे मुल्क पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।